नमस्कार। अफ़गानिस्तान यानी कि टीटीपी की तरफ से हुआ था हमला हमला जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आया, एयर स्ट्राइक हुई। एयर स्ट्राइक में कितने मारे गए, कितने नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं बोला, अफ़गानिस्तान ने भी कुछ नहीं बोला, टीटीपी ने भी कुछ नहीं बोला। तो तब हमें लेके चलना पड़ेगा कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई अब तक जो खबरें हैं उसके हिसाब से। लेकिन एक खबर पर्कोलेट कर गई ट्विटर पे, या एक खबर पर्कोलेट कर गई लोगों के बीच में, जर्नलिस्ट के पास, कि 100 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने सरेंडर किया अफगानिस्तानी फोर्सेस के सामने, मतलब तालिबान के सामने। अब 100 के आसपास ने सरेंडर किया होता तो ये खबर बहुत बड़ी खबर होती और इतनी दबी जबान में नहीं बोली जा रही थी। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं, अगर 100 बोल रहे हैं तो 3-4 ने जरूर सरेंडर किया होगा, और 3-4 का सरेंडर जो है वो अब तक किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। तो हम इस खबर पे अब तक हम इस खबर को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये खबर है कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया है। उस पर भी हम बात करेंगे कभी। इससे पहले बीएलएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जाओ एरिया में जो कल हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर मारा गया था एक, उसकी जिम्मेदारी ली। साथ में और एक हमला हुआ जिसकी, और 3 हमलों की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। ये पूरी कहानी क्या है, और ये पाकिस्तानी आर्मी कैसे अफगानिस्तान में घुस के हमले कर रही है? ये वही आर्मी है जो ईरान के सामने कांपती है, ये वही आर्मी है जो टीटीपी के सामने कांपती है, ये वही आर्मी है जो कांपती है बीएलए बीएलएफ के सामने। ये वो आर्मी एयरफोर्स यूज कर रही है एक निहत्थे के सामने। अफगानिस्तान के पास, तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, निहत्थे के सामने एयरफोर्स यूज कर रही है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो यूज की जा रही है, क्या एक ऐसी आर्मी है, एक ऐसी एयरफोर्स है जो जीती तो कभी नहीं। एक कंट्री जिसके पास एयरफोर्स ही नहीं है उसके खिलाफ यूज हो रही है। ये कहीं से भी एयरफोर्स और नेवी और आर्मी का सही यूटिलाइजेशन है क्या? रोहित जी, क्योंकि आप सही बातों में विश्वास कर रहे हैं तो मुझे आज आपके साथ डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने शुरुआत में बोला कि पाकिस्तान आर्मी के इतने सारे लोग सरेंडर नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि कारगिल में जिस दिन हमने देखा कि कौन कहां कैसे है, तो मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा शर्म आई फौज के लिए। बिकॉज एज अ फौज मैं समझता हूं पूरी दुनिया की फौज अव्वल दर्जे की होती है, उसके अपने कंट्री की, हमेशा हर जगह। ऐसा मेरा सोच है, गलत सही में नहीं बता रहा। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आई जब मैंने देखा कि उनके फौजी, अनफॉर्चुनेटली जिनको हमने कंधा दिया था, उनके काफी सारे बुलेट्स पीठ में थे। अब कौन कितना भाग रहा है, कौन कितना नहीं भाग रहा है। एंड एक बात मैं वैसे बता दूं आपको, ये मेरी पलटन में थोड़ा सा एक इस तरह का माहौल होता था कि हम यार पीठ पे नहीं मारेंगे किसी के। अगर कोई आदमी गिर गया, पड़ गया, तो उसको गिरे को नहीं मारेंगे, ऐसा हम लोग सोचते। लेकिन गोली चल रही है, अब गोली के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा सरप्राइज सा लगा कि काफी सारे सैनिक जो उनके थे, उनकी पीठ में गोलियां जरूर थी, फ्रंट में नहीं थी। जबकि हमारी अपने लॉसेस भी जितने हुए, उसमें हमने देखा कि पीठ पे कहीं किसी के गोली नहीं थी, किसी के भी। अक्रॉस दी बोर्ड में बात करूं, ये वेरीफाइएबल है, ऑन रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, आप सही पाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी वो जज्बा है जान देने वाला। पाकिस्तान का आदमी जान देता नहीं, वो कायरों की तरह एक आदमी को पकड़कर 10 आदमी मार देंगे, आंखें निकाल लेंगे, आंतें निकाल लेंगे, हार्ट निकाल कर बाहर रख देंगे। ये सब हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। जो लाशें हमें वापस आई, उसमें ये बर्बरता, जिसको इनह्यूमैनिटी कहेंगे हम, हालांकि ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन हम उसको ह्यूमन राइट्स में नहीं ले जा पाए। शायद ये मेरी नाकामी रही कि हमें उसको फोर्सफुली लड़ना चाहिए था कि ह्यूमन राइट्स जो है, एक मरे हुए इंसान की जो बॉडी है उसे भगवान माना जाता है।
और इसीलिए हमने पाकिस्तान की बॉडीज का काफी रिस्पेक्ट किया था। सो शायद आज आपको बुरा लगेगा कि मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं कर पाऊंगा तथ्यों के हिसाब से कि वो भागे नहीं होंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पहली अपॉर्चुनिटी पर वो जरूर भागेंगे। पता है क्यों? मैं आपको ये भी बताता हूं। आज फौज हमेशा ठीक काम करती है। अगर आज आप मेरी फौज को मुझे कह दें कि सिविल एरियाज में जाके पाकिस्तान के कत्लेआम मचा दो, मैं नहीं मचा पाऊंगा। कितना बड़ा ऑर्डर आने दीजिए, मेरे खून में नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी के ये खून में क्यों है? इसी तरह उनके खून में यह भी है कि जहां अपनी जान पर बन आई वो भागते जरूर। सीधी बात बता रहा हूं। नौ बात जहां से आपने शुरू करी कि टीटीपी, टेररिज्म, ऐसा मेरा अपना आकलन है, दुनिया में हर वो फोर्स, हर वो कंट्री जिसने अपने आप को धुरंधर समझा, वो नीचे जरूर आई, चाहे फिर से राइज कर। चाइना इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा धुरंधर समझ रहा है। आप देख रहे हैं कहां चल रहा है इकोनॉमिकली, क्योंकि उसकी इकोनॉमी सबसे तगड़ी थी, सबसे तेजी से बढ़ी, वगैरह वगैरह। यूएस को भी आप देख रहे हैं। ये सारे कंट्रीज का अगर आप मापदंड निकालें तो उसमें आपको ये जरूर पाया जाएगा कि अगर आपके इंटेंशंस, आपकी कंट्री का कैरेक्टर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। मैं नहीं कह रहा, आप रिकॉर्डिंग्स निकलवा लीजिए। मैं अगर आप कहें आपको प्रूफ के तौर पर नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करके दे सकता हूं। इमरान खान ने कहा अपनी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड, टीटीपी हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने, ये हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम आपस में मिलके ठीक कर लेंगे। क्योंकि उस समय ऑपोजिशन पार्टीज इमरान खान को बोल रही थी कि टीटीपी एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी बोल रही थी कि टीटीपी यहां पर गड़बड़ कर, बट वो बचा रहे थे। सीधी बात है, ये रिकॉर्ड पर है। ये रिकॉर्ड पर है कि मुशर्रफ ने कहा कि हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं और हमारे वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं। वर्ल्ड का डेजिग्नेटेड आदमी टेररिज्म में आपका पर्सनल ताल्लुकात वाला है, जबकि आप प्रेसिडेंट थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता है, लेकिन ऐसी बातें कहना नहीं चाहिए। आप अपने आप को, तभी तो पूरी दुनिया उनको टेररिज्म के नाम से पुकारती है। सो मुझे नहीं लगता कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है कोई बहुत एबनॉर्मल चीज हो रही है। दिस इज ऑल नेचुरल टू हैपन। आपने इतनी बढ़िया खेती बोई थी टेररिज्म की और सक्सेसफुल हो रही थी। मैं एडमायर करता हूं, मैं कन्फेस करता हूं कि पाकिस्तान की टेररिज्म अपने आप में बढ़ रही थी, बढ़ चढ़कर। हरी हरी फसल थी पूरी उनकी, बढ़िया फसल थी उनकी, और उन्होंने काटी है। हमारे लिए नहीं काटी है, दुनिया भर के लिए काटी है, और दुनिया भर में टेररिज्म किया है। सो लौट कर अगर वापस सर्कल आता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान डिजर्व करता है। पाकिस्तान न केवल डिजर्व करता है, पाकिस्तान यही लैंग्वेज समझता है। मैं कहता हूं आज पूरी दुनिया के पास, एंड स्पेशली आज मैं अपने कंट्री से अपील करूंगा, अपने आप से अपील करूंगा, क्यों हम ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं जबकि हमारे रिलेशन तालिबान से उतने खराब नहीं दिख रहे? क्यों नहीं हम उनसे अच्छे रिलेशन करें? क्यों नहीं इस पाकिस्तान को जो मेरे यहां पर रोज काम कर रहा है, कम से कम मैं बिना बोले तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन रखूं? उसमें आंख मारने की जरूरत है या नहीं है? वेल, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी। अगर पाकिस्तान को आपने अपनी सरहद से टेररिज्म में कमी करवानी है तो उसकी अपनी दूसरी किसी सरहद पर, उसके अपने किसी स्टेट के अंदर बलूच की तरह आपको ये टेररिज्म रेसिप्रोकेट करवानी पड़ेगी। यस, ऑफिशियली आप नहीं करेंगे, ये मैं भी कहता हूं। इतने बेवकूफ मत बनिएगा कि हम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बट आप देख रहे हैं हम 2.5 फ्रंट की वॉर की जब बात करते हैं, क्यों करते हैं? वो 2.5 का जो आधा वाला पार्ट है, दैट इज टेररिज्म। चाइना से हम लड़ लेंगे, पाकिस्तान से हम लड़ लेंगे, उनको रोक लेंगे। वो आधे को उन्होंने इसीलिए रखा हुआ है कि इंटरनल प्रॉब्लम हर कंट्री को ये समझ आता है, और स्पेशली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एक कंट्री के तौर पर पनप रही है, बढ़ रही है, आजकल फूल फल रही है। यस, कुछ फूल आज आपके अपने घर में गिर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर द वर्ल्ड कि वो पाकिस्तान की इस टेररिज्म को रुकवाने में
मदद करे पाकिस्तान की, जिससे कि उनको ये समझ आनी शुरू हो कि नहीं, आप सिर्फ वन वे टेररिज्म नहीं रह सकते। और मेरा आपको सुझाव है, अगर टेररिज्म एक लैंग्वेज समझता है तो वो सिर्फ एक, और वो है कि टेररिज्म को टेरर समझ आता है। ये इस टेररिस्ट को उतना टेरराइज कर दीजिए, इस पाकिस्तान को इतना टेरराइज कर दीजिए कि वो अपनी टेररिज्म से तौबा करने पर मजबूर हो जाए। राइट सर, इस तरीके की देशभक्ति आपके अंदर कि मैं, आप जो बोल रहे थे उतना मेस्मराइज हो गया सुनते सुनते कि मैं एक चीज क्लैरिफाई नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा था कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया होगा। मैं ये बोल रहा था कि 100 लोगों ने सरेंडर किया होता तो हेडलाइन बनती या कहीं पे बड़ी खबर आती। क्योंकि ये कुछ जगहों पे मुझे खबर मिल रही है, तो हो सकता है 3-4 ने किया हो, और 3-4 ने भी किया कि नहीं, डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास कोई प्रेस रिलीज है कि नहीं। ना 40 बॉडीज आपने कारगिल से उठाई, कब ओनअप हुआ आज तक बता दीजिए। चलिए, ये तो मैंने उठाई। ये आपकी बात सही है, वो फैक्ट आप 100 में और 10 में और 20 में ढूंढ रहे हैं, मैं 40 की फिगर दे रहा हूं। राइट, मैं फिगर, उनका तो कहना अभी भी यही है कि हमारी आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, हालांकि उनके उस जमाने के कोर कमांडर तक किताबों में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि थी आर्मी इन्वॉल्व, बोल रहे हैं ना। आप रिकॉर्ड तो आप रिकॉर्ड पे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? अरे आप अपने अच्छा, अब आप मुझे बताइए, कोई बात नहीं, फिर एक्चुअली तुम्हारे जो मरे तुम वापस ले गए वो कितने थे? आपके 100 के फिगर का मैं आंकड़ा ले रहा हूं कि अगर 100 में आपके हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10 भागे होंगे तो वो हेडलाइन नहीं बनेगा और 100 बन जाएगा। जनाब, मेरा चैलेंज है आपको, किसी पाकिस्तानी उस समय के जर्नल से उसके दिल पर हाथ रखे करा लीजिए कि क्या 100 से कम मरे थे, क्या 200 से कम मरे थे, क्या 600 से कम मरे थे? मैं तो 600 की बात कर रहा हूं। चलिए छोड़ दीजिए, ये वो कंट्रीज की आप बात कर रहे हो, उसका आप कंपैरिजन शायद आपको जस्टिफाइड नहीं है कंपैरिजन करना। ये वो थर्ड क्लास कंट्री है, ये वो कैरेक्टरलेस लोग हैं जो अपनी आर्मी को मरवाने के बावजूद कभी ओन अप नहीं करेंगे। चाइना इज अनदर वन एग्जांपल, उसके हिसाब से एक भी नहीं मरा था, ओन अप ही नहीं किया। चलो जी, 4 कर लिए, 5 कर लिए, 6 कर लिए, क्यों भाई? जनाब, मेरी आपको दरखास्त है, मैं इमोशनल होकर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको प्रैक्टिकलिटी से बोल रहा हूं। काश हम लोगों ने ये बर्बरता हम लोगों ने करी होती कि हर वो आदमी जिसको हम दफना रहे थे उसका फोटो लेना चाहिए था, गिन गिन कर, उसका मुंह खोलकर हर एक का अलग अलग फोटो लेना चाहिए था। आपके न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में वो 100 फोटोग्राफ, 50 फोटोग्राफ, 150 फोटोग्राफ, हमने उनको बाद में अलाउ किया ना कि आप अपनी लाशें ले जा सकते हैं, कुछ वो ले गए सेक्टर वाइज। एक पर्टिकुलर उनका एक कर्नल साहब था जिसने हमारे को मैसेज भेजा कि नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए, हम अपनी लाशें लेने को तैयार है क्योंकि हमारे सैनिक हैं। ये एक टैक्टिकल लेवल पर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि चल यार, फौजी ने बोला है, भाड़ में गई गवर्नमेंट्स की डिसीजन, इसको, इस सैनिक को उसका दर्जा जरूर मिलना चाहिए। सही बात। आप जिस लेवल पर आप बात कर रहे हैं, मैं उस लेवल पर नहीं कर रहा हूं। आप गवर्नमेंट लेवल पर, कंट्री लेवल पर बात कर रहे हैं, मैं टैक्टिकल लेवल, ग्राउंड पे खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर। ऐसा नहीं है जनाब, मैं आपको आज बता रहा हूं, आंख में आंसू हमारे भी आ रहे थे उतनी लाशें देखकर। आज भी अगर सोचता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो इंसान भी, वो फौजी भी किसी का बाप था, किसी का हस्बैंड था, किसी का बेटा था। और जब हम देखते हैं कि किसी भी जगह पर किसी को इज्जत ना मिले, दुख तो होता है, दुख जरूर होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पीठ में गोली थी। मैं ये भी क्रिटिसाइज करने को तैयार हूं। राइट, एक थे ललाक जन हवलदार, उनको निशाने हैदर दिया गया था, तो करेक्ट, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि हमारी आर्मी की थी। निशाने हैदर उनके आर्मी को ही दिया जाता है। उनके कैप्टन साहब को क्यों दिया गया था? चलिए वो बता दीजिए। यस, इसीलिए दिया गया। वो कैप्टन साहब वाज रिकमेंडेड बाय इंडियन आर्मी। हाँ, ओह माय गॉड, जेब में चिट्ठी डाली गई थी, ब्रिगेडियर साहब ने डाली थी। ये आप बताइए फिर। लड़ा था तो फिर ही फॉट वेरी वेलियंटली। राइट। हालांकि मैं पर्सनली बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, एक बात बता दूं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर दुश्मनी है तो शिद्दत से निभाओ। फिर किस बात का निशाने हैदर? व्हाट इज ब्लडी निशाने हैदर?
वो आपके लिए होगा। आपने कोई अच्छी जंग थोड़ी ना करी थी, आपने तो चोरों वाली जंग करी थी, आपने तो टेररिज्म वाली जंग करी थी। किस बात के लिए निशाने हैदर, आप बता दीजिए। देखिए, निशाने हैदर, भारत रत्न आप उनको देंगे जो जिसने आपके कंट्री को प्राउड किया फॉर अ जस्टिफाइड थिंग। बांग्लादेश वालों को दे देते अगर वो लड़े होते तो, अगर वो लड़े होते तो। फिर भी आपका मुद्दा ये नहीं है आज, आपका मुद्दा, मेरे तो इमोशनल हो गया इसलिए थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया, लेकिन मैं आपको बड़े फक्र से बता सकता हूं। ये जो आपने बोला कि किसने किसके ऊपर स्ट्राइक करी, किसने किसके ऊपर करी, जनाब ये तो अब तालिबान का ऑफिशियल वर्जन आ गया है, ये तो अब ऑफिशियल वर्जन आ गया। तालिबान का ऑफिशियल वर्जन है, लेकिन वो हंड्रेड्स जो संख्या थी, मैं उसको डिस्प्यूट कर रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। एक चीज और कि बीएलएफ ने बोला कि हमने हमला किया था, वो कौन सा एरिया, अरबान में, और बीएलएफ ने 3 और हमलों का ठेका लिया कि हमने ये हमले किए थे रमजान के महीने में। पाकिस्तानी आर्मी जो है, एक तरफ तो पाकिस्तानी आर्मी के, आज ही पाकिस्तानी आर्मी के 10 से ऊपर सोल्जर्स मारे गए हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पे अफगानियों के हमले में। उसका वीडियो मैंने पिछली बार दिखाया था। ये जो जिस तरीके की वॉर चल रही है अपने ही नेबर से, ये पाकिस्तानी आर्मी कभी जीती नहीं। डिमोरलाइज्ड आर्मी, वो आर्मी जो कि अपनी अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गई थी जब इमरान खान के लोग आए थे, सबके सब कोरमा चोरी कर रहे थे कोर कमांडर के घर से। ये वो आर्मी है, ये वो आर्मी है जहां सामने से पीएलए के लोग आते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं, अपना इक्विपमेंट भी दे देते हैं। मैंने ये खबर अभी 2 हफ्ते पहले अपने चैनल पे दी थी, बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने इस बात को माना भी था। ये आर्मी क्या निहत्थे लोगों पर हमला करके, जैसे बलूचिस्तान में और जैसे बांग्लादेश में किया था, करके कहीं पीस ला पाएगी? पाकिस्तान की अपनी मुस्लिम उम्मा से लड़ाई चल रही है। मैं अगेन आपके साथ शायद एक नया थॉट प्रोसेस दूंगा। पाकिस्तान का नेबर कौन होता है? देयर इज नो नेबर ऑफ पाकिस्तान। देयर वाज वन नेबर व्हिच वाज कॉल्ड एज यूएसए। वो नेबर इसलिए था क्योंकि वो उसको हथियार देता था, पैसे देता था, फ्री फंड में सब कुछ मिलता था, इसलिए वो उसका नेबर था। मैं पाकिस्तान के कल्चर की बात कर रहा हूं। उसके पास आजकल एक नया नेबर आया है एंड दैट इज कॉल्ड एज चाइना। इसके अलावा जहां भी आप प्रूव करना, इंडिया से बड़ा नेबर कौन हो सकता है जिसने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर आपके साथ ट्रेड शुरू किया था और आपने क्या कर लिया? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पाकिस्तान के लिए नेबर, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मुस्लिम। हमारी आपको भी याद होगा, हम अगर पाकिस्तानी से बात करते थे और हम बोलते थे कि ये अहमदिया और ये मुहाजिर और ये, बोले नहीं जी हमने तो कभी सुना ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, मुस्लिम मुस्लिम होता है। भाई अगर मुस्लिम मुस्लिम होता है तो मुहाजिर को स्टेटस क्यों नहीं दिया अपने आज तक? आप बता दीजिए। अगर वहां ऐसा नहीं है, फिर आपके यहाँ शिया सुन्नी वाला प्रॉब्लम क्यों होता है? ये आप ही के वो लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेबर फॉर पाकिस्तान। नेबरली रिलेशन उनके आप कैलकुलेट कर बता दीजिए। चाहे वो उनका एक समय था कि ईरान के साथ भी बड़ा अच्छा था, कहने के लिए उनका चाइना से भी अच्छा था। अगर चाइना से इतना अच्छा था तो सीपैक वाली रोड पर वो 3 पुलिस स्टेशन को इतनी बुरी तरह से कैसे चाइनीज ने पीटा? कैसे कैसे हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ लड़कियों को वो अपने वहां लेकर गए प्रोस्टिट्यूशन में। ये मेरे वाले स्टेट इंडिया के स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स है, उनके अखबार के स्टेटमेंट है कि हमारी दोस्ती नहीं है जी, सर, वो मालिक नौकर वाला रिश्ता है सर। बस उसी को वो नेबर कहते हैं। पाकिस्तान उसी को नेबर कहते हैं। दैट्स द रिस्पेक्टेबल वे। हाँ, अब आगे बात आपने जो बोला बलूच ने क्या बोला। देखिए मैं मानता हूं बलूच इज अ फाइटिंग फोर्स, सब कुछ ठीक है, लेकिन बलूच भी एक उनके लिए एक सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटिंग फोर्स है जिसको वो टेररिस्ट बोल सकते हैं। बड़े ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आई एम श्योर बलूच में भी स्ट्रेटेजिस्ट होंगे कि अगर कहीं कोई स्ट्राइक हो और अगर उसका किसी तरह क्रेडिट हम ले सकते हैं तो हम जरूर लें। ऐसा करना फाइटिंग फोर्सेस में कोई बड़ी बात नहीं, ये होता है। क्यों? क्योंकि इससे 3 फायदे हैं। एक, अपना ओन कार्डर को मैसेज मिलता है, देखो हमने इतना बड़ा काम कर दिया। दूसरी जो फौज है पाकिस्तान की वो डीमोरलाइज होती है। तीसरा, पब्लिक को पता चलता है, इट मेक्स हेडलाइंस, इट मेक्स न्यूज कि हाँ जी ऐसा हुआ है। हालांकि
जनरली बलूच शुड नॉट बी दैट बैड एज दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि जिस तरह के अत्याचार वो सहता आया है आज तक बलूच, ओ माय गॉड, जो कुछ करेंगे अभी बहुत कम है। उससे भी एक बड़ी बात आ रही है कि पाकिस्तान ने क्या किया या क्या नहीं किया। बॉटम लाइन ये है, दुनिया को पता है कि आपने अपना जहाज उठाया जिसको आपने एयर स्ट्राइक बोल दिया या बोला अंदर घुस के मारा, अगर मारा, और अगर आप ही का कहना है कि वो टेररिस्ट था, वो उनका कमांडर टीटीपी का जिसके पीछे ये जा रहे थे, और सो कॉल्ड मारना, कोई बात नहीं, फक्र होना चाहिए। हमने डिक्लेयर किया था ना भाई, एयर स्ट्राइक हमने डिक्लेयर करी थी, हमने तो नहीं छुपाई। हम क्यों छुपाएं? हमारा टू द एक्सटेंट अगले दिन एक पायलट भी गिर गया, हमने तो नहीं छुपाई। उनसे पहले हमने दी थी ये रिपोर्ट, बाय द वे, अगर आपको याद हो। पाकिस्तान उस रिपोर्ट को दबा जाता, ये तो उनके वहां के लोकल सोशल मीडिया में वो चल पड़े, तो हाउ डज ही डिसोन। आपको अभी भी याद होगा, आईएसआई चीफ ने और दूसरा जो उनका पब्लिक रिलेशन देखता है, उन दोनों ने स्टेटमेंट दी थी 2 जहाज गिराए हैं। दसियों बार आप उनको बोलते हुए सुन सकते हैं, 2 जहाज गिरे हैं इंडिया के। बाद में पता चला, यहां तक बोला कि एक पायलट हमारे कब्जे में है, दूसरा आर्मी हॉस्पिटल में। करेक्ट, मैं उससे पहले आ रहा हूं बाय द वे। और बाद में यहां तक बात आई जहां पर मैंने भी बोला, मैंने कहा हाँ जी, एक पायलट मारा गया, तो पब्लिक ने मार दिया, इसलिए वो आईसीयू में गया, ये है वो है। क्यों? क्योंकि जहां वो गिरा वो पीओके था, और पीओके पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग देखा उसके कंधे पे, लोगों ने पीटा अच्छे से। क्या बड़ी बात है कि भाई साहब ये तो पाकिस्तानी है। आपने ही देखा कि उस न्यूज को कैसे उन्होंने गायब कर दिया। ये मैंने कई बार पूछा, मैंने बहुत बार पूछा, किसने जवाब नहीं दिया। तो आप मुझे बताइए, निशाने हैदर उसको क्यों नहीं? वो तो भाई साहब हवा में जाबाजी कर रहा था। अगर कर रहा था तो हमने तो हमारा बंदे ने जाबाजी करी कि पीछा किया कि भाई साहब इसको बोलते हैं जज्बा, कि वो उस जज्बे में इतना बड़ा रिस्क ले गया कि उसने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर ली। जैसे ही क्रॉस करी, दूसरी साइड से मिसाइल आई, लग गई। गलत है सही है नहीं इवैल्यूएट कर रहे। मुझे बताइए, अगर आपने एयर स्ट्राइक करी है, क्यों करी है? क्या आपने उसे एक आदमी पिन पॉइंटेड वाला आपने एमुनिशन सेलेक्ट करना था, प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन लेना था? ये जो बच्चे मर गए, ये जो 7 नागरिक मर गए, इसको आप क्यों नहीं ओन अप करेंगे कि हाँ जी हमारी गलती हुई है? और गलती मत भी मानिए, साथ में कम से कम ये बोल दीजिए स्ट्राइक करी थी, वो बंदा भी मारा गया। झूठ तो आप बोलते ही हैं। बोल दीजिए वो कमांडर भी मारा गया और ये कोलेटरल में चले गए। भाई ये बढ़िया बात है, हमने स्ट्राइक करी बिल्कुल प्रिसीजन गाइडेड, तो वहां 4 कौए मरे थे। तुमने नॉर्मल स्ट्राइक करी क्योंकि तुम्हारे पास, तुम तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना प्रिसीजन एमुनिशन उस लेवल का। मैं सीधी बात कर रहा हूं, देयर नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज ये दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एमुनिशन, बहुत ज्यादा कीमत है, अनअफोर्डेबल है। ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ है कि कभी जिंदगी में मौका लगा तो हम भी इंडिया जाएंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि वो वाला एमुनिशन इंडिया कभी नहीं आ पाएगा। दे आर नॉट रियलाइजिंग दिस। अगर उन्होंने, देखिए बात यह है कि अगर आपने कुछ किया है, ये स्ट्राइक जो है, आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है यूएस ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा? भाई सैटेलाइट से पूरी दुनिया को वो रिकॉर्ड करता है। आपको क्या लग रहा है और कंट्रीज को कुछ नहीं पता होगा? एवरीबडी कीप्स क्वाइट के एक चांस दिया जाता है आपको कि आप करें। थोड़े दिन बाद आप देख लेना, पाकिस्तान का वही पायलट जिस दिन रिटायर होगा बताएगा कि मैं गया था, मैं गया था। भाई देखिए, आप अच्छे काम के लिए गए हैं तो छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, आप अपनी देशभक्ति के लिए गए हैं, आपने ये एयर स्ट्राइक अपने देश को बचाने के लिए करी है, फिर छुपाना किस बात का? आपने भी वही टाइम चूज किया क्योंकि आपने इंडिया से सीख लिया कि 2 से 3 बजे सारे पाकिस्तानी रेडार के जो ऑपरेटर्स हैं वो सोते हैं, और हमने वो काम कर हम वापस भी आ गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। वो एक्चुअली जब वो लोग बोलते हैं ना कि हमें पता चला, मैं मानता हूं क्योंकि वो वही स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा। भाई ये तो वो वाली बात है कि आपको भी याद होगा, हमने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो ऐसा थोड़ी ना कि यूएस को पता ही नहीं चला, लेकिन जब तक पता चला बहुत देर हो गई। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जब बटन दबी गया तो बचा क्या?
आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग रॉन्ग ऑन दिस, कि वो सोच रहा है कि टीटीपी के ऊपर एक्शन कर कर अपने देश में लोगों को ये मैसेज मिल जाएगा कि हम टीटीपी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप जरूर कर पाएंगे, लेकिन आपके पास ग्राउंड एक्शन का जज्बा नहीं है। एयर में जाके तो देखिए, तो हम लोग चाहे क्रिटिसाइज करें या जो भी करें, इजराइल रोजाना करता है, हमास क्या कर पा रहा है, पैलेस्टीन क्या कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा उसके खिलाफ। सेम गोज फॉर टीटीपी, सेम गोज फॉर अफगानिस्तान। मैं सच बता रहा हूं, अफगानिस्तान की वार्निंग दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली, कि आप इसको सह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो जितने सो कॉल्ड क्या बोलते हैं जिहादी जो पाकिस्तान ने वहां बनाए थे, वो आपने देखा होगा लाइन में लग के गाड़ियों में चढ़ के वो सारे पाकिस्तान आ रहे थे, क्योंकि अब वहां काम खत्म हो गया, क्योंकि ये तो आपके स्पॉन्सर्ड लोग हैं ना। जिस दिन वो लोग को हो जाएगा काम। देखिए, टेररिज्म एक्चुअली इज अ एडिक्शन, पावर एडिक्शन। मुझे लगता है अब पाकिस्तान डिजर्व करता नहीं, एक्चुअली ही हैज अर्नड इट, उसने कमाई है टेररिज्म, तो क्यों ना मिले उसे, क्यों ना मिले उसका इंटरेस्ट। ये मेरी बेवकूफी है, भगवान करे कि ये सच हो कि रॉ सब कुछ कराता है। मैं तो कह रहा हूं भगवान करे सच हो। आई एम वेरी श्योर कि एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी हमारी नहीं है। दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, फाइटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। ये सारी बातें अच्छी होती हैं, लेकिन क्या करें जिसको टेररिज्म की ही लैंग्वेज समझ आती है, और अगर तालिबान टीटीपी उसको समझा रहा है उस लैंग्वेज में, और वो लैंग्वेज पता है समझ आ रही है, तभी तो आप एयर स्ट्राइक कर रहे हो ना भाई। आजकल आपके यहां, आप बताइए, आज से 5 साल पहले आपने कितने बलूच अटैक देखे? वो सारे के सारे देख रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम चल रही है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, इंस्टेबिलिटी चल रही है, पब्लिक में रोष आ रखा है डेमोक्रेसी के लिए, वगैरह वगैरह। इसका लोग करवट बदल रहे हैं, एंड आई थिंक वेरी डिजर्विंगली हमें उनके साथ बात बड़ी क्लैरिटी से करनी चाहिए कि नेक्स्ट स्ट्राइक, ये मेरा अपना वो है, जिस बेस से स्पॉन्सर होकर ये स्ट्राइक मेरे कंट्री में आई है, दैट बेस डज नॉट डिजर्व टू बी ऑन द मैप, बिकॉज देन वी आर हेल्पिंग यू। मैं ये भी कहता हूं, हमारा आपके जनता से कोई वो नहीं है। और अगर टीटीपी एंड तालिबान आज पाकिस्तान आर्मी को ठोक रहा है, तो वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि ये टेररिज्म आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये पॉलिसी मेरी होनी चाहिए। राइट सर, ये पॉलिसी हमारी है, जो भी हो। कहानियां अभी बहुत सारी बाकियां हैं, अभी एक ही आधे घंटे के प्रोग्राम में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करेंगे तो बात करेंगे ऐसी पॉलिसीज में क्या क्या हुआ है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।